मानते हो ना देश भुखमरी की कतार पे है, मान रहे हो ना आप देश में गरीबी है, भुखमरी है, तो विच मीन्स दैट कि अगर आप राशन प्रोवाइड करो, अगर ये हालात आ गए कि आप इतना इतना एक कुछ भर के आप राशन लोगों को दे रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे देश में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, यही नौबत आ रही है ना। तो अभी जो झोले की नौबत आई है ना, वो वक्त दूर नहीं है जब कटोरे की भी आए। ये हिंदुत्व का मॉडल, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, हर कोरोना के बाद एक सेकेंड हिंदुत्व का मॉडल, एक सेकेंड, हाँ डाटा, वो जैसे हर चीज मैनिपुलेट होती है वैसे डाटा भी मैनिपुलेट हो जाता है। गरीब मर रहे हैं, लाशें तैर रही हैं गंगा में, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए आपको? आप यहाँ क्राइम करें, आप यहाँ रेप करें और अपनी टिकट पक्की करें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। और इस सरकार के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें हो रही है। आपको पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी चालाकी पकड़ लेगा। आपको चाहिए मूर्ख आपकी तरह, क्योंकि वो जो आप कहेंगे वो चिल्लाएगा आपके पीछे, जय मोदी जी की, जय मोदी जी, जय मोदी। भक्त जो होंगे वो अंधे वैसे ही रहेंगे ना जो मोदी जी को भगवान समझ के बैठे। हम लोग तो वो है नहीं, हमें तो पता है कि वो क्या इंसान है। चुनाव आता है, बदनाम, जिसे वो कह लो कि बदनाम हुए, नाम तो हुआ, ये वही तो चीज है। और ये तो प्री प्लान था, जिसने किया वो तो आपको पता ही है। ये तो पूरा एक प्लान, पूरी साजिश के तहत होता है कि यहाँ जाना है, ये वाले भड़काऊ नारे देने हैं, उनको लगता है लोग डरेंगे, आपस में नाम उठेगा। देखो अभी तक फायदा क्या नहीं हुआ, किस चीज का फायदा नहीं हुआ। मैंने जैसे अभी कहा कि बदनाम हुआ, नाम तो हुआ, तो यही तो चाहिए उनको। मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं, योगी जी भी तो यही करते हैं कि किसी तरह से नाम हो लोगों के चेहरे पे, हमारा नाम तो बदनाम हो रहा है। तो यही तो बदनाम क्या, तो वो कौन सा स्ट्रेट अवे जीत के आते हैं, कौन सा किसी ऐसी तरीके से जीत के आते हैं कि जिनको बहुत मैटर करती है जनता, या जनता क्या कह रही है उसका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अगर इतना मैटर कर रहा होता तो क्या किसान आंदोलन से बदनामी नहीं हो रही? दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? तो बदनामी नहीं हो रही कि दिल्ली की राजधानी में जब एक 9 साल की बच्ची का रेप होता तो बदनामी नहीं हो रही उस चीज से? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप लाइन अप करके देखो कि देश में क्या हो रहा है। तो ये तो प्लान्ड है, ये जो हुआ है ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, प्लानिंग। ऐसे नहीं होता कुछ भी राजधानी में। मैम एक नारा जो धर्म के प्रचार के लिए लगाया जाना चाहिए, आस्था के लिए लगाया जाना चाहिए, जय श्री राम, तो उसको जो है लोगों को डराने के लिए क्यों लगाया जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलिए, अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आप हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। तो इस तरह के नारे को जो लगाया जाता है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या वजह है? देखो वही दहशत की राजनीति करनी है। हाँ। अगर आपके पास मुद्दे हो तो आप मुद्दों की राजनीति करो। अगर आपने कोई काम किया हो, मुझे एक काम आज भाजपा का बता दीजिए जो भाजपा ने किया है, हाँ। जिसपे आप बोले कि जाके सड़क पे लोगों से डिस्कोर्स कर सके, बात कर सके, जिसपे आपने राजनीति की हो। हाँ। जब कोई काम ही नहीं किया तो आप दहशत की राजनीति करोगे ना। योगी जी ने साफ कर दिया है कि हमने मंदिर बना दिया, लोग हमें वोट देंगे, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, अब दंगे नहीं हो रहे हैं। तो लोग, सीधी सी बात है, जो इंसान इतनी देर से चिल्लाता है राम मंदिर, वो उसी चीज पे तो वोट मांगेगा ना आपसे। हाँ। अब जिन लोगों ने ये मांग रखी थी वो उस राम मंदिर से रोजगार भी ले लें, वो उस राम मंदिर से अपनी बेटियों की इज्जत भी बचा लें, वो उस राम मंदिर से अपने सारे काम कर ले जिन्होंने ये चीज मांग करी थी। हाँ। और यही तो मुद्दा उनके पास था। और मुद्दा क्या? और ये मुद्दा अभी तक आपको क्या लग रहा है ये चीजें बन जाएंगी? ये मुद्दा अगले 2024 तक भी चलेगा। देखा कहीं कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो जाकर दिल्ली के अंदर अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है पब्लिसिटी में? अगर योगी जी काम करने पे ध्यान होता ना तो वो कह रहे खड्डे, हमारे यूपी में खड्डा मुक्त जो भी देश हमारा, या जो भी वो हवाइयां वो छोड़ते हैं, वो इस तरीके से नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का और स्पेशली आदित्य सिंह बिष्ट का ध्यान रहता है, सिंपल ध्यान रहता है आदित्य सिंह बिष्ट का कि किस तरह से पब्लिसिटी हो। आप नोएडा, सुनो तो सही आप मेरी बात, आप नोएडा में जाके मोदी के बाद मोदी पे भी आ रही हूँ, आप जाकर जरा नोएडा के अंदर या यूपी के अंदर जाकर देखें, सिर्फ पब्लिसिटी है, कुछ नहीं है। जितना पैसा बड़े बड़े स्टैचूज में, बड़े बड़े पोस्टर्स में ये खर्च करते हैं, दे दो, गरीबों का भला कर दो। अगर आप देश में आज अनाज बांट रहे हो, झोला दे रहे हो, दिखा रहे हो, झोले के ऊपर इतनी अच्छी पब्लिसिटी करो कि किसी तरीके से हमारा नाम हो, लोगों की नजरों में हमारा चेहरा बस जाए, तो इसका मतलब देश में खाना खाने को नहीं है ना। मानते हो ना देश भुखमरी की कतार पे है, मान रहे हो ना आप देश में गरीबी है, भुखमरी है, तो विच मीन्स दैट कि अगर आप राशन प्रोवाइड करो, अगर ये हालात आ गए कि आप इतना इतना एक कुछ भर के आप राशन लोगों को दे रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे देश में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, यही नौबत आ रही है ना। तो अभी जो झोले की नौबत आई है ना, वो वक्त दूर नहीं है जब कटोरे की भी आएगी, और अब कटोरे की भी नौबत आएगी। इसको पहले रखा देश बेचने में, देश बदनाम करने में, देश की बोलियां लगाने में। अगर आज किसान दिल्ली की सड़कों पर इतने टाइम से बैठा है, वही किसान के बच्चे जब मेडल लेकर आ रहे हैं, वही किसान के बच्चे 2 आए हमारे देश में, मेडल आए, गोल्ड मेडल, जिन्होंने मेडल बहुत आए, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने ये जो कृषि बिल हैं इनके लिए लिखा कि मोदी जी आपको ये वापस लेने चाहिए। आप सोचो कि पूरी दुनिया झूठी है, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं पत्रकार महोदय, आप सुन लो कि किसान देश का झूठ बोल रहा है, आप झूठे, मैं झूठी, पत्रकार झूठे, सब झूठे। तो वो जो गोल्ड मेडल लेकर आए, जिनको ये बधाई दे रहे हैं और सारा क्रेडिट खुद खा रहे हैं, क्या वो भी झूठे हैं जिन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस लो, ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, किसानों को घर भेजो, वो भी झूठे? तो ऐसा प्रधानमंत्री, मान लो सब अंधे हैं,
क्या वो भी मतलब देखा जाए तो प्रधानमंत्री बाकी सारी जगह आंख बंद कर लेंगे, इस जगह भी आंख बंद करने की ज़रूरत है? मतलब ये जब ये सारे जो आके यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, यही वो लोग हैं ना जो हिंदू सभा के वो जो सारे जो प्रचार करते हैं औरतों को कुछ होता है तो या औरतों के लिए बोलते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी, या यही वो लोग हैं जो ड्रामा करते हैं बेटी बचाओ, जब बेटी मेडल लेके आती है और उसके लिए खड़े होते हैं, ये वही दिखावे वाले लोग हैं ना। ये लोग हमें बताएंगे। और ये लोग जो आज हेट स्पीच वहाँ दे रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर मुल्लों के अगेंस्ट की मुल्लों को काटेंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। आप मुझे ये बताओ, जब यही लोग देश की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ये क्या वहाँ से लिखवा के लाए थे कि इनके बाप का देश है ये बचाएंगे? मजबूत हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नारे लगाने से हिंदुत्व भी मजबूत हो रहा है, बट ऐसे नारे लगाने से हम लोग भी मजबूत हो रहे हैं। आप लगाओ ऐसे नारे, आप जितने नारे लगाओगे, ऐसे नारे लगाने से एक्चुअली आप हमें झंझोर रहे हो अंदर से और हमारी एकता को बढ़ा रहे हो। ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि हमें पता है ये प्लान्ड है। वो जो अश्विनी, क्या नाम है उनका, अश्विनी उपाध्याय, उनके बारे में क्या कहना है? एग्जैक्टली, दोबारा मैं वो चीज़ को दोहराती हूँ, नाम हुआ, चलो बदनाम हुए, नाम तो हुआ, वही चीज़ है, बोला जाता है इनको ये सारी चीज़ें। अरे जाओ, पुलिस उठाएगी, 2 नारे लगाओ, दहशत फैलाओ, कुछ करो, कुछ तो करो, क्योंकि हर जगह तो पूरे देश में क्या विदेश में किसानों की चर्चा चल रही है, पूरे देश में जो मेडल लेकर आए उनकी चर्चा चल रही है, पूरे देश में बाहर से लोग समर्थन दे रहे हैं। जो 9 साल की बच्ची का दिल्ली की देश की राजधानी में रेप हुआ वो चल रहा है, लेकिन कहीं तो बीजेपी को दिखाना ना कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के कि उनको बोला जाता है कि एक दिन के लिए जेल में जाओगे, निकाल लिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए ना ऐसे, वो तो खुद भी वकील है ना। उपाध्याय को जो है जमानत मिल गई है और उनके समर्थक कह रहे हैं अश्वनी नहीं जोश है, आज का बॉस है। हाँ, ये एग्जैक्टली वो आज का बॉस ही तो है। तभी तो मैंने आपकी सवाल से यही पहले ही चीज़ कह दी कि ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर उन लोगों को ये पता है कि आप 2 दिन के लिए जेल में जाओगे, हमारे जज ऊपर बैठे हैं जो आपको जमानत दे देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो किस चीज़ से डरते हैं? ये सब प्लान्ड है। बाद में एक बयान दे देना, पुलिस को लिख कर दे देना कि भैया मैं तो था नहीं, मेरे से तो हो नहीं, लेकिन मैसेज तो पहुँचाना चाहते थे ना, मैसेज तो पहुँच गया कि भैया इतने नारे, ऐसे नारे दिल्ली की राजधानी में जब लगते, देश की राजधानी में जब लगते हैं और खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी होती है इस तरह की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको सेकंड थॉट भी लेने की जरूरत है। ये कौन करवा रहा है? सबको पता है ये कौन करवा रहा है। ये बोलबाला है कि बेटियों का दिन दहाड़े हर जगह रेप हो रहा है, दलित की बच्चियां, गरीब की बच्चियां मर रही हैं। ये हिंदुत्व का मॉडल, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हर कोरोना के बाद एक सेकेंड, हिंदुत्व का मॉडल, एक सेकेंड, हाँ डाटा, वो जैसे हर चीज मैनिपुलेट होती है वैसे डाटा भी मैनिपुलेट हो जाता है। बट जैसे सरकार में बने रहना ना, इस सरकार के लिए बहुत आसान है हर एक चीज को मैनिपुलेट करना। तो मुझे तो आप ये पाठ पढ़ाइए मत कि हिंदुत्व का मॉडल के अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है। ये आप ही लोगों की वजह से ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है। ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है और ऑल्टरनेटिव बहुत है, और यूथ आपको ऑल्टरनेटिव दिखा रहा है कि ऑल्टरनेटिव क्या है इस देश में। हम लोग हैं, बिल्कुल है। वो जो रोजगार की बात करेगा, जो सुरक्षा की बात करेगा, जो बेटियों को सिर्फ दिखावे में बचाने की, बेटी पढ़ाने और बचाने की बात नहीं करेगा, जो असली में से आकर सड़कों पे खड़ा होगा मुद्दे पे, है इस प्रधानमंत्री के बाद जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, जिसने पूरे देश में जहर और नफरत घोल के रख दी, है दम इस प्रधानमंत्री में सड़क में आने का, मीडिया को एड्रेस करने का, है दम हमारे सवालों के जवाब देने का, है दम अपना फेलियर बताने का। कोरोना काल के टाइम पे अपनी फेलियर बता सकते हैं कि कोरोना काल में कोरोना का फेलियर, अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो सारा उस चीज का जिम्मा अपने सर पे लेते कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल में, क्योंकि इनको किसी भी आओ से ताव से किसी भी तरीके से चुनाव में अपनी सीट प्रोटेक्ट करके रखनी है, बचे रहना है। इनके सारा ध्यान चुनाव की तरफ होता है और कहीं नहीं। कोई बेटी की सुरक्षा नहीं, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, गरीब मर रहे हैं, लाशें तैर रही हैं गंगा में। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए आपको? हिंदुत्व बड़ी पार्टी है हिंदू। जो देश में अभी कोरोना काल में हुआ उसका चेहरा कौन है? जो बेरोजगार युवा हो गया, इतना 10 साल के अंदर कभी बुरा हाल नहीं हुआ देश का, जो भी हो गया उसका चेहरा कौन है? बेटियों के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहा है, यूपी के अंदर रेप होता है तो संरक्षण और जो सुरक्षा मिलती है वो आरोपियों को मिलती है। कभी किसी देश में ऐसा नमूना, कभी किसी जगह पे आपने ऐसा नमूना देखा कि अगर मान लीजिए किसी ने रेप किया है, किसी बंदे ने रेप किया और आप उस बंदे को सेव करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, कभी किसी देश में ऐसा नमूना देखा? इससे बड़ा नमूना आप क्या पेश करेंगे? ऐसा बेवकूफ नलायक इंसान हमारे सिर पे अगर कोई चढ़ के रहेगा, ऐसी पार्टी में जो लोग बैठे हैं, हमें बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, क्योंकि हम पढ़े लिखे जागरूक युवा हैं। हमें पता है कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश में सब कुछ खत्म हो रहा है। देश की इकोनॉमी अगर आप देखें तो हम इसलिए बार बार आके बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये वो फैसिज्म आ जाएगा जिसमें हमारी आवाज, ये डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम हर उस मुद्दे के साथ खड़े हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो जस्टिस की लड़ाई है, जिसमें भी हमें लगेगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है और ये अन्याय के खिलाफ
ये न्याय के खिलाफ ये लोग काम करें, और जहाँ पे भी ये चीज़ होगी हम खुले में आवाज़ उठाएंगे और उस चीज़ का साथ देंगे। जी, बताएं कि अभी तक इतने क्राइम जो महिलाओं के साथ होते आए हैं इस देश में, जो महिलाओं के साथ क्राइम होते हैं वो कहाँ पे हुए हैं? आप मुझे बता दें कि अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर आप एक्चुअल डेटा पे जाएं, तो वो नहीं मानने को तैयार है तो हम मानने को तैयार है क्या? दुनिया मानने को तैयार है क्या? हम लोग बेवकूफ़ हैं जो चिल्ला रहे हैं, जो सच बता रहे हैं? हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? और आप लोग पत्रकार लोग खुद जानते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं महिलाओं के साथ बुरा होता है तो वो यूपी में होता है। अगर रेप में अगर आप देखे जाएँ तो यूपी नंबर 1 है उस चीज़ में, और संरक्षण भी और रक्षा भी, और किसके लोग इस तरह की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और बुरा हाल करते हैं, वो आज कहाँ पे जाके बैठे और उनकी पोजीशंस किस पार्टी में है वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ क्राइम करें, आप यहाँ रेप करें और अपनी टिकट पक्की करें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, और इस सरकार के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें हो रही है। संतों की सरकार मानी जा रही है योगी जी संवाद में। क्या मतलब? संतों बहुत सेवा हो रही है देश की, इससे ज्यादा और सेवा क्या होगी देश की? देखा नहीं आपने देश की कितनी सेवा होती है कि देश के वो लोग जो गरीब लोग हैं, जब उनको दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज तक नहीं होता, और उनकी लाशें जिस तरीके से तहरी चलती हैं जमुना के ऊपर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने अच्छे से देश में हो रहा है ये सारी चीजें। राजनीति का नाम, लेकिन हम जागरूक कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उनके हक। गुमराह करेंगे। हाँ, गुमराह वो करते हैं, जागरूक हम कर रहे हैं। और वो क्यों ना कटेंगे हमसे? क्यों उनको तकलीफ नहीं होगी इस तरीके की हमसे? क्योंकि हम सच बोलते हैं, और जो झूठ सिर से लेके पैर तक झूठ से बनी हुई सरकार है, जिन्होंने आज दिन तक कोई काम नहीं किया। आप मुझे बता दो ना, ऐसे ही महिला का रेप हो जाता है, छोटी सी बच्ची जो 8 साल की है, ऐसे ही रेप हो जाता है। और मुझे बताओ कि आप जिस चीज़ को आप कहते हैं, जैसे आपने हिंदुत्व की बात करी, आपने राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर के पीछे इतनी बड़ी, हम किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते, बट इन लोगों की रिलीजियस फीलिंग बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार? जब मंदिर के अंदर मंदिर का पुजारी इस तरह की हरकत करता है, आकर बोलो ना, जो हिंदू धर्म को बचाते हैं वो आकर उस पुजारी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं हमारा साथ देते उस बच्ची के न्याय के लिए? अगर इतना ही प्यारा है तो योगी जी को बोलो निकल के आए, हमारा साथ दें उस बच्ची के लिए। अगर वो हिंदू का भी बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान का हो, जो गलत, चाहे वो दलित का हो, आदिवासी का हो, पिछड़े का हो, अगर वो गलत करेगा, अगर इस तरीके से, जिस तरीके से रेप होता है, अगर या अपहरण होता है या मॉब लिंचिंग होती है, ये कोई भी करेगा तो हम लोग इसी तरीके से उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। ये हम लोग, आप लोगों को पता भी है हमारा इतिहास, और हम लोग ऐसे खड़े होंगे। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी का, हाँ, जब दिन दिहाड़े इस तरह की गुंडागर्दी करोगे, इस तरह के हेट स्पीच करोगे, गंदे नारे लगाओगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि देश आपके बाप का नहीं है, देश जितना आपका है उससे कई गुना ज्यादा हमारा है। नाकामियां गिना रही हैं, नॉट लाइक दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि जितना सपोर्ट, जितने जागरूक लोग बाहर से आवाज उठा रहे हैं, सब समझ रहे हैं डंका क्या बज रहा है। जैसे कहते हैं ना, डंका इस तरीके से बजता है कि इनका मजाक उड़ाते हैं वो लोग, और उनको लगता है कि वाकई में कि किस तरह का एक मूर्ख इंसान है जिसको दिख नहीं रहा कि देश का कितना बुरा हाल है, और वो दिखाना चाहता है जिस जो नजरिया वो देख रहा है दुनिया को। पर दुनिया, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमें उस नेता की ज़रूरत है, चाहे पार्टी कोई भी हो। हमें उस इंसान की ज़रूरत है जो जनता के बीच में रहे, जो जनता की बात करे, जो जनता के लिए काम करे। हमें उस इंसान की ज़रूरत है। हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ दिखावा करे, हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स की इनकम का पैसा, देश का पैसा वहाँ जाके डुबोएं अपने पोस्टर्स में, अपनी पब्लिसिटी में। और हम लोगों की भी अच्छी खासी तैयारी है। हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जनता अपना हक मांगेगी, रोजगार मांगेगी, अस्पताल मांगेगी, शिक्षा मांगेगी। जनता इस चीज़ों पे चुनाव कोई लड़ना चाहता है, इस चीज़ पे अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको वोट मिलेगा। है इनमें से कोई? देखिए 16 तारीख से हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग कम से कम 32 से 35 जिला जो है अंदर कवर कर रहे हैं, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं अपनी, और ग्राउंड लेवल पे लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अब आप समझदार हों। जो इंसान शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, सुरक्षा की बात करे आपके लिए, उस इंसान को वोट करें आप। अगर आपको सच में लगता है कि ये लोग हमें वो चीज़ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरा एक ये चीज़ कहना है कि मोदी जी बाहर निकल के आओ, मीडिया के सवालों का जवाब दो, हमारे सामने डिस्कोर्स करो हमारे साथ। हम युवा भी आएगा, मीडिया भी आएगा, करेगा। वो वाला मीडिया नहीं जो उनकी गोद में बैठा है, वो वाला मीडिया नहीं जो उनकी गोद में बैठा है। पत्रकार वो जो सोशल मीडिया है, उस मीडिया के सामने अगर वो आते हैं तो हम आएंगे। जैसे PRB चैनल हो गया, जैसे टाइम्स नाउ हो गया, जैसे अधिकतर बहुजन जो मीडिया है और जो यूट्यूबर्स हैं, इस तरीके से आए आप, हम लोग करेंगे। और हमारी जो यात्रा है उसका नाम भी अधिकार यात्रा है।
मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो कि 16 तारीख से हम दिल्ली से शुरू कर रहे हैं। बैठकर जो अंग्रेजी बोलने वाले अर्बन नक्सल्स है, ये इनको बीजेपी से इसी चीज़ से तो थ्रेट है भाई, इसी चीज़ से तो कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये जो फ्लॉप स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं हम उसको पकड़ लेते हैं, इसी चीज़ से तो थ्रेट है। आपको पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी चालाकी पकड़ लेगा। आपको चाहिए मूर्ख आपकी तरह, क्योंकि वो जो आप कहेंगे वो चिल्लाएगा आपके पीछे, जय मोदी जी की, जय मोदी जी, जय मोदी। भक्त जो होंगे वो अंधे वैसे ही रहेंगे ना, जो मोदी जी को भगवान समझ के बैठे। हम लोग तो वो है नहीं, हमें तो पता है कि वो क्या इंसान है, तो हम वो वैसे उस तरीके के नहीं है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो चाहते हैं कि हम लोग बुज़दिल रहें, बेवकूफ़ रहें, ताकि उनकी भीड़ में नंबर जुड़ता रहे। और हम जागरूक युवा हैं, शिक्षित हैं, और यही चीज़ हम मैसेज लेके जा रहे हैं।